हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डेरिवेशन ऑफ लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, अगर आप डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल की हेल्प से लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक सिस्टम कंसिडर करना होगा जो कि कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल से मिला के बना होगा। तो पहली लाइन आप यही लिखेंगे, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ N पार्टिकल्स। तो सबसे पहले हमने एक सिस्टम कंसिडर किया जिसमें N नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पार्टिकल्स आर। अब इन n पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर्स भी होंगे। ith पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा आर आई वेक्टर। इस आर आई वेक्टर को हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम मान लेते हैं कि इस सिस्टम के पास स्मॉल n नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम q1 q2 अप टू qn। तो आर आई वेक्टर को हम q1 q2 अप टू qn के फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आर आई वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स q1 q2 अप टू qn, और बीच में हम मान लेते हैं कि एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है qk। तो यहां पर वेयर q1 q2 q3 अप टू qk अप टू qn आर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, ये सभी हमारे सिस्टम के जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पर हमने जो k लिया है, k नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, और k की वैल्यू जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक होंगी? वो होंगी 1 to स्मॉल n नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर कंसिडर किए हैं, और स्मॉल i की जो वैल्यूज होंगी वो होंगी 1 to कैपिटल N, क्योंकि i जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, आगे की डेरिवेशन में इन चीजों का यूज होगा। द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आई इज गिवन बाय। अब हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं? इस इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन का डेल्टा वेरिएशन लेके निकाल सकते हैं। वो हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। डेल्टा वेरिएशन ऑफ आर आई वेक्टर इज इक्वल टू आर आई, यहाँ पर q1 q2 qk qn का फंक्शन है, तो हम पहले आर आई वेक्टर का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे q1 के रिस्पेक्ट में, करली आर आई वेक्टर बाय करली q1 इनटू डेल्टा वेरिएशन ऑफ q1 प्लस करली आर आई वेक्टर, फिर पार्शियल डेरिवेटिव होगा आर आई वेक्टर का q2 के रिस्पेक्ट में इनटू डेल्टा वेरिएशन ऑफ q2। इसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर आई वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू qk इनटू डेल्टा वेरिएशन ऑफ qk अप टू ये कहां तक जाएगा? ये जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर आई वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू qn इनटू डेल्टा वेरिएशन ऑफ qn। इस पूरी एक्सपेंशन को हम समेशन की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ इस तरह से, डेल्टा आर आई वेक्टर इज इक्वल टू समेशन करली आर आई वेक्टर बाय करली qk इनटू डेल्टा qk, जहां पर k की वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक होंगी? 1 से लेके स्मॉल n तक होंगी। तो यहां पर समेशन की लिमिट्स आप लगाएंगे k इक्वल टू 1 to n। तो ये आ गई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आई वेक्टर ऑफ द सिस्टम। इसको हम देंगे सेकंड इक्वेशन, क्योंकि ये आगे यूज होगी। अकॉर्डिंग टू डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल वी हैव, डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल की जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, क्योंकि यहाँ पर n जो है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, fi वेक्टर माइनस pi डॉट वेक्टर इनटू डेल्टा आर आई वेक्टर इज इक्वल टू 0, जहां पर fi वेक्टर है यहाँ पर फोर्स ऑन द ith पार्टिकल, pi वेक्टर है यहाँ पर मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल, ऊपर डॉट है, यहाँ पर मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव है, साथ में डॉट प्रोडक्ट है, डेल्टा आर आई वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर हम डेल्टा आर आई वेक्टर को अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें और समेशन भी अलग अलग कर दें तो आपको इक्वेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगी, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n fi वेक्टर डॉट
डेल्टा आर आई वैक्टर माइनस समेशन आई इक्वल टू 1 to n पी आई डॉट वैक्टर इंटू डेल्टा आर आई वैक्टर इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इस नेगेटिव टर्म को उधर ले जाएं तो ये टर्म जो है उधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाएगा और ये टर्म जो है उधर जाके प्लस की हो जाएगी। इस इक्वेशन को हम देंगे थर्ड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स हम थर्ड इक्वेशन तक पहुंच चुके हैं, इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आई का एक्सप्रेशन निकाल लिया था सेकंड इक्वेशन में, और डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल से हमने थर्ड इक्वेशन फॉर्म की थी कुछ इस प्रकार से। अब हमें करना क्या है, अब हमें थर्ड इक्वेशन की ये जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है इसको अलग अलग सॉल्व करना है। दोनों को हम एक एक बार डिस्कस करेंगे, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, फिर हमें इनको सॉल्व करके जो मिलेगा फिर हम उन दोनों को बराबर रख देंगे तो हमारे पास लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आ जाएगी। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को, जो कि ये है। तो आप लाइन लिखेंगे, लेट अस फर्स्ट टेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 को आप नीचे लिख लेंगे, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई वैक्टर डॉट डेल्टा आर आई वैक्टर। यहां पर आप डेल्टा आर आई वैक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। डेल्टा आर आई की वैल्यू ये है, तो आप लिखेंगे इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई वैक्टर एज इट इज रहेगा, डॉट ऐसे ही रहेगा, और यहां पर डेल्टा आर आई वैक्टर की वैल्यू पुट होगी जो कि ये है। ब्रैकेट में हम इसको लिखेंगे समेशन के इज इक्वल टू 1 to n करली आर आई वैक्टर बाय करली क्यू के इंटू डेल्टा क्यू के। तो हमने यहाँ पर डेल्टा आर आई की वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, समेशन को इंटरचेंज कर देंगे, इसको समेशन को बाहर निकाल लेंगे, इसको अंदर कर देंगे, तो आपको मिलेगा समेशन के इज इक्वल टू 1 to स्मॉल n। ये समेशन सबसे आगे लिख दिया, फिर हमने ये समेशन लिखा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to कैपिटल N एफ आई वैक्टर लिखा, साथ में डॉट में ये लिखा करली आर आई वैक्टर बाय करली क्यू के, और डेल्टा क्यू के को सबसे लास्ट में लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है फोर्स मल्टीप्लाई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमें देता है वर्चुअल वर्क। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो वर्चुअल वर्क को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो राइट हैंड साइड है वो भी वर्क को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है। तो डेल्टा क्यू के क्या हो जाएगा, ये जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स होगी एक प्रकार की फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी जाके हमें वर्क का एक्सप्रेशन मिलेगा। तो मीन्स ये जो ब्रैकेट में टर्म लिखी है ये एक प्रकार की फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये फोर्स और कोई नहीं बल्कि जनरलाइज्ड फोर्स है जिसको हम क्यू के से डिनोट करते हैं। तो इस ब्रैकेट की जगह आप कैपिटल क्यू के लिख देंगे तो आपको मिलेगा समेशन के इज इक्वल टू 1 to n क्यू के डेल्टा क्यू के, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऐसे रहेगी जहां पर क्यू के है ये वाली ब्रैकेट, तो आप लिखेंगे वेयर कैपिटल क्यू के इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to कैपिटल N एफ आई वैक्टर डॉट करली आर आई वैक्टर बाय करली क्यू के। ये है हमारे पास जनरलाइज्ड फोर्स। ये होगी हमारी फिफ्थ इक्वेशन। फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को ही आगे प्रोसीड करते हुए हम आगे बढ़ेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने जनरलाइज फोर्स क्यूके का एक्सप्रेशन लिख लिया था। क्यूके का एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से था, ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन थी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारा सिस्टम कंजर्वेटिव हुआ तो उस केस में फोर्स जो होगी वो डेरिवेबल होगी फ्रॉम स्केलर पोटेंशियल कैपिटल V। मीन्स हम फोर्स को नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो स्केलर फंक्शन होगा पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल V ऑफ द सिस्टम। तो आप लाइन लिखेंगे, इफ द सिस्टम इज कंजर्वेटिव देन फोर्स Fi वेक्टर इज डेरिवेबल फ्रॉम स्केलर पोटेंशियल V। मीन्स फोर्स Fi वेक्टर को कंजर्वेटिव सिस्टम के केस में हम ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल V। क्योंकि यहाँ पर ith पार्टिकल की बात हो रही है तो डेल के नीचे भी आप I सब्सक्रिप्ट जरूर लगाएंगे। डेल जो है वो ऑपरेटर होता है, और इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखा जाता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में इस प्रकार से लिखा जाता है, आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड, साथ में V ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन ऐसे ही रहेगा। I सब्सक्रिप्ट है, ith पार्टिकल की बात हो रही है तो x के सब्सक्रिप्ट में भी I आएगा, y के नीचे भी I आएगा और z के नीचे भी I आएगा। अब आप क्या करेंगे, इस V को इन तीनों से
से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस v को तीनों से मल्टीप्लाई करके v यहाँ पर आ जाएगा, v यहाँ पर आ जाएगा, v यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगी हमारी सिक्स्थ इक्वेशन। इस fi वेक्टर की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इस जगह पर, तो आप लिखेंगे यूजिंग 6 in 5 वी गेट qk इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n नेगेटिव साइन। उसके बाद fi की जगह हम ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, ये पूरी वैल्यू पुट कर दें इंक्लूडिंग माइनस साइन, और साथ में हमारे पास लगा हुआ है डॉट करली आर आई वैक्टर बाय करली क्यू के। आर आई वैक्टर है यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर आई वैक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। तो इस आर आई वैक्टर की जगह मैं यहाँ पर ये पुट कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आर आई वैक्टर की जगह हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इस करली बाय करली क्यू के को इससे और इससे तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा क्यू के इज इक्वल टू माइनस साइन आपने बाहर ले लिया, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to कैपिटल एन ऐसे रहेगा, ये ब्रैकेट जो है वो ऐसी रहेगी, डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप ऐसे ही, उसके बाद करली एक्स बाय करली क्यू के हो जाएगा। ith पार्टिकल की बात हो रही है तो x के नीचे भी आई आएगा, y के नीचे भी आई आएगा, z के नीचे भी आई आएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा करली एक्स आई बाय करली क्यू के प्लस जे कैप एज इट इज, करली वाई आई बाय करली क्यू के प्लस के कैप एज इट इज, करली जे जेड आई बाय करली क्यू के। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और जो हमें क्यूके की वैल्यू मिलेगी उसका यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, अब हमें इन दोनों ब्रैकेट्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे क्यूके इज इक्वल टू माइनस साइन समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n। उसके बाद आप वैल्यूज फाइंड करेंगे इनके डॉट प्रोडक्ट की, तो आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, इनके कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपको मिलेगा करली वी बाय करली एक्स आई इंटू करली एक्स आई बाय करली क्यू के। इसी तरह से जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा तो आपको मिलेगा करली वी बाय करली वाई आई इंटू करली वाई आई बाय करली क्यू के। इसी तरह से के कैप डॉट के कैप 1 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई ये हो जाएगा तो आपको मिलेगा करली वी बाय करली जेड आई इंटू करली जेड आई बाय करली क्यू के। तो आप देख सकते हैं करली एक्स आई से करली एक्स आई कट जाएगा, करली वाई आई से करली वाई आई कट जाएगा, करली जेड आई से करली जेड आई कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा करली वी बाय करली क्यू के, करली वी बाय करली क्यू के, करली वी बाय करली क्यू के। तो ये एक्सप्रेशन सिंपली वी का पार्शियल डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू के रिस्पेक्ट में। तो आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन अब हटा देंगे क्योंकि आई वाली टर्म्स जो हैं वो सारी कट गई हैं, समेशन आई के ऊपर था तो समेशन भी हट जाएगा तो आपको मिलेगा क्यू के इज इक्वल टू माइनस करली वी बाय करली क्यू के। ये हमारी 7th इक्वेशन होगी। v जो था वो एक्स आई वाई आई जेड आई का फंक्शन था, तो ये जो है v का पार्शियल डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा था क्यू के रिस्पेक्ट में। तो आप सिंपली इसको माइनस करली v बाय करली क्यू के भी लिख सकते हैं। अगर आप इनको नहीं काटेंगे तो भी काम चल जाएगा क्योंकि ये सिंपली v का पार्शियल डेरिवेटिव है क्यू के रिस्पेक्ट में, क्योंकि v जो था वो फंक्शन था किसका, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स आई वाई आई जेड आई का। तो जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे क्यूके के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलेगा वो भी देख लीजिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। v फंक्शन है एक्स आई का, पहले v का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स आई के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स आई का पार्शियल डेरिवेटिव क्यूके के रिस्पेक्ट में, प्लस v का पार्शियल डेरिवेटिव वाई आई के रिस्पेक्ट में, फिर वाई आई का पार्शियल डेरिवेटिव क्यूके के रिस्पेक्ट में, फिर v का पार्शियल डेरिवेटिव जेड आई के रिस्पेक्ट में, फिर जेड आई का पार्शियल डेरिवेटिव क्यूके के रिस्पेक्ट में। तो ये टर्म जो है, ये जो टर्म है सिंपली v के पार्शियल डेरिवेटिव को क्यूके के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये आपको काट के नहीं दिखाना है, सिंपली इसको ऐसे लिखा रहने देना, उसको आपने रिप्लेस कर देना है करली v बाय करली क्यूके से। ये 7th इक्वेशन होगी हमारी। इस क्यूके की वैल्यू को हम पुट करेंगे 4th इक्वेशन में। 4th इक्वेशन हमारे पास ये थी। 4th इक्वेशन की राइट हैंड साइड में हम क्यूके की वैल्यू पुट करेंगे तो आप लिखेंगे यूजिंग 7 in 4 वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड 4th इक्वेशन की एज इट इज रहेगी, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई वेक्टर डॉट डेल्टा आर आई वेक्टर इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 to स्मॉल n
यहाँ पर क्यू के की वैल्यू पुट कर दो, माइनस करली वी बाय करली क्यू के, साथ में है डेल्टा क्यू के, इस माइनस साइन को बाहर कर दीजिए। ये होगी हमारी 8th इक्वेशन। तो हमने 3rd इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ये वाली टर्म ऑब्टेन कर ली है। 3rd इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ये थी और उसको सॉल्व करते करते हुए हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमने आर आई वेक्टर को क्यूके की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है। इसी प्रकार से जो 3rd इक्वेशन की राइट हैंड साइड होगी उसको भी हम क्यूके की टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे और उसको सॉल्व करने के बाद उन दोनों पार्ट्स को हम कंपेयर कर देंगे तो हमें फाइनल लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शंस में हमने देखा कि जो 3rd इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड थी उसको सॉल्व करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए थे। 8th इक्वेशन तक हम ड्राइव कर चुके थे, हमने आर आई वेक्टर को क्यूके में कन्वर्ट कर दिया था। अब बारी है 3rd इक्वेशन की राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की और इस आर आई वेक्टर को क्यूके में कन्वर्ट करने की। इस डेल्टा आर आई वेक्टर को हम डेल्टा क्यूके में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें लिखेंगे लेट अस नाउ टेक राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3, दैट इज, अब हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे तो पहले आप ये लिख देंगे समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n पी आई डॉट वेक्टर डॉट डेल्टा आर आई वेक्टर इज इक्वल टू पी आई यहाँ पर है मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास ऑफ ith पार्टिकल एम आई इंटू वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल वी आई वेक्टर। तो इस पी आई वेक्टर की जगह आप लिख देंगे एम आई वी आई वेक्टर, ऊपर डॉट है तो आपको वी के ऊपर डॉट लगाना ही होगा। डेल्टा आर आई वेक्टर है हमारे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जिसकी वैल्यू हमने 2nd इक्वेशन में निकाल रखी है। इस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस डेल्टा आर आई वेक्टर की जगह, इस डेल्टा आर आई वेक्टर की जगह तो आप लिखेंगे ब्रैकेट स्टार्ट समेशन के इज इक्वल टू 1 to n करली आर आई वेक्टर बाय करली क्यू के इंटू डेल्टा क्यू के। अब वी आई क्या है? वी आई है वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल और वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ith पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट थी आर आई वेक्टर तो वी आई वेक्टर हो जाएगा डी आर आई वेक्टर बाई डी टी और फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ आर आई वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं आर आई डॉट वेक्टर। तो इस वी आई वेक्टर को हम रिप्लेस करेंगे आर आई डॉट वेक्टर से, तो इस वी आई वेक्टर की जगह आप लिखेंगे आर आई डॉट वेक्टर, एक डॉट पहले से था तो यहाँ पर डबल डॉट आ जाएगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये टर्म बिल्कुल एज इट इज आपने उतार देनी है ऊपर से। तो अब आप क्या करेंगे, समेशन को आगे पीछे करेंगे, इस समेशन को पहले लिख देंगे, समेशन के इज इक्वल टू 1 हमने पहले लिख दिया, ये वाला समेशन लिखेंगे अब समेशन आई इज इक्वल टू 1 to कैपिटल एन एम आई आर आई डबल डॉट वेक्टर इंटू करली आर आई वेक्टर बाय करली क्यू के, साथ में है डेल्टा क्यू के और आपकी ये वाली साइड जो है वो एज इट इज चल रही है। ये 9th इक्वेशन है। 9th इक्वेशन में जो आप ब्रैकेट में दिख रहे हैं इसको हमें मैनिपुलेट करना है ताकि हम आगे का डेरिवेशन प्रोसीड कर सकें। इसको किसी और चीज से रिप्लेस करना है और वो रिप्लेसमेंट कैसे किया जाएगा ये देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हम 9th इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट वाली टर्म को थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे और उसे मैनिपुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ कंसिडर करना होगा। तो क्या कंसिडर करेंगे आइए वो देखते हैं। लेट अस नाउ कंसिडर, आपको एक डेरिवेटिव कंसिडर करना होगा डी बाई डी टी ऑफ एम आई आर आई डॉट वैक्टर करली आर आई फैक्टर बाय करली क्यू के। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलने वाला है आइए वो देखते हैं। एम आई यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पर दो फंक्शंस हम मान के चलेंगे आर आई डॉट वैक्टर करली आर आई वैक्टर बाय करली क्यू के, यहाँ पर यू इंटू वी रूल लगाएंगे, एम आई यहाँ पर कांस्टेंट है तो एम आई ऐसे ही रहेगा। पहले डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे आर आई डॉट वैक्टर का डी बाई डी टी क्या होगा, डी बाई डी टी का मतलब एक डॉट और आ जाएगा इसके ऊपर, आर आई डबल डॉट हो जाएगा क्योंकि एक डॉट पहले से थी, इसका दोबारा से डेरिवेटिव करा टी के रिस्पेक्ट में तो एक डॉट और आ गया। सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा करली आर आई वेक्टर बाय करली क्यू के एज इट इज रहेगा प्लस एम आई कॉन्स्टेंट है। अब की बार फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देंगे, आर आई डॉट को ऐसे ही छोड़ देंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इसका डेरिवेटिव मींस डी बाई डी टी करना है इसका, तो इसके साथ सिंपली हम डी बाई डी टी लगा देंगे करली आर आई वेक्टर बाय करली क्यू के। तो स्टूडेंट्स ये देखिए जो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है ये टर्म एम आई आर आई डबल डॉट वैक्टर करली आर आई वेक्टर बाय करली क्यू के वो यहाँ पर आ रहा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को इधर ले आएंगे तो आपको मिलेगा डी बाई डी टी एम आई आर आई डॉट वैक्टर करली आर आई वेक्टर बाय करली क्यू के। ये टर्म इधर आके माइनस की हो जाएगी, एम आई आर आई डॉट वैक्टर
डी बाई डी टी ऑफ करली आर आई वैक्टर बाय करली क्यू के इज इक्वल टू, ये टर्म ऐसी रहेगी, एम आई आर आई डबल डॉट वैक्टर करली आर आई वैक्टर बाय करली क्यू के, ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। इस वैल्यू को, इसकी जो वैल्यू आई है ये दिस टर्म माइनस दिस टर्म, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आप लिखेंगे यूजिंग 10 in 9 वी गेट 9th इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही लिखेंगे आप, इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 1 to n ऐसे रहेगा, ये वाला समेशन आई इज इक्वल टू 1 to कैपिटल N ऐसे रहेगा, और इस टर्म की जगह आप ये माइनस ये पुट कर देंगे, करली ब्रैकेट स्टार्ट टी बाई डी टी ऑफ एम आई आर आई डॉट वैक्टर करली आर आई वैक्टर बाय करली क्यू के माइनस एम आई आर आई डॉट वैक्टर डी बाई डी टी ऑफ करली आर आई वैक्टर बाय करली क्यू के, और साथ में डेल्टा क्यू के है मल्टीप्लाई में बाहर, वो ऐसे रहेगा डेल्टा क्यू के, ये हमारी 11th इक्वेशन होगी। तो हमने इस टर्म को मैनिपुलेट करके इस टर्म में कन्वर्ट कर दिया है, अभी थोड़ा और मैनिपुलेशन करना बाकी है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम 11th इक्वेशन में पहुंच चुके थे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, 11th इक्वेशन में आप एक काम और कर सकते हैं, इस डी बाई डी टी एंड करली बाई करली क्यू के को इंटरचेंज कर सकते हैं बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स। तो करली बाई करली क्यू के हम यहाँ पर लिख देंगे और डी बाई डी टी को अंदर लिख देंगे। तो करली बाई करली क्यू के को आप बाहर ले लीजिए और डी बाई डी टी को अंदर कर दीजिए। इट डज नॉट अफेक्ट इक्वेशन नंबर 11। तो ये आ गया हमारे पास। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। हमें पता है वी आई वैक्टर होता है डी आर आई वैक्टर बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल, और डी आर आई वैक्टर बाय डी टी को हम ऐसे लिख सकते हैं आर आई डॉट वैक्टर। तो वी आई वैक्टर को हम आर आई डॉट वैक्टर भी लिख सकते हैं। और करली आर आई वैक्टर बाय करली क्यू के को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम ऊपर और नीचे टाइम डेरिवेटिव ले लें तो हमें क्या मिलेगा, आर आई के ऊपर डॉट आ जाएगा, आर आई के ऊपर डॉट आ जाएगा और क्यू के ऊपर भी डॉट आ जाएगा नीचे। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का टाइम डेरिवेटिव कर दिया। बट हमें अभी हम देखा कि आर आई डॉट वैक्टर क्या है, वी आई वैक्टर है। तो इस आर आई डॉट वैक्टर की जगह हम वी आई वैक्टर लिख सकते हैं। तो करली आर आई वैक्टर बाय करली क्यू के को हम ऐसे लिख सकते हैं, करली वी आई वैक्टर बाय करली क्यू के डॉट। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारी सब्स्टिट्यूशंस, ये वाली और ये वाली, इन सबको मिला के हमने 12th इक्वेशन दे दिया। इन सारी सब्स्टिट्यूशंस को हम 11th इक्वेशन में यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 12 in 11 वी गेट। तो 11th इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज रहेगी, इज इक्वल टू, ये समेशन ऐसे रहेगा, ये वाला समेशन ऐसे रहेगा, डी बाई डी टी ऐसे रहेगा, एम आई ऐसे रहेगा। तो आर आई डॉट वैक्टर की जगह हम वी आई वैक्टर लिखेंगे। तो इस आर आई डॉट वैक्टर की जगह वी आई वैक्टर लिख दिया। करली आर आई वैक्टर बाय करली क्यू के, करली आर आई वैक्टर बाय करली क्यू के की वैल्यू हमने क्या निकाली है, करली वी आई बाय करली क्यू के डॉट निकाली है। तो इस करली आर आई वैक्टर बाय करली क्यू के की जगह करली वी आई वैक्टर बाय करली क्यू के डॉट लिख दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर माइनस माइनस ऐसे रहेगा एज समेशन। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास माइनस एम आई ऐसे रहेगा। उसके बाद आर आई डॉट वैक्टर की जगह आप अगेन वी आई वैक्टर लिख देंगे। उसके बाद करली बाय करली क्यू के ऐसे ही रहेगा और डी आर आई वैक्टर बाय डी टी क्या बन जाएगा, डी आर आई वैक्टर बाय डी टी बन जाएगा हमारे पास वी आई वैक्टर। तो यहाँ पर वी आई वैक्टर आ गया और साथ में है मल्टीप्लाई में यहाँ पर डेल्टा क्यू के। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, इस समेशन को इस टर्म से भी और इस टर्म से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा समेशन के इज इक्वल टू 1 to n डी बाई डी टी हमने यहाँ पर लिख दिया, समेशन इस टर्म के आगे लगा दिया, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई वी आई वैक्टर करली वी आई वैक्टर बाय करली क्यू के डॉट माइनस समेशन इसके आगे भी लिख देंगे, माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई वी आई वैक्टर करली वी आई वैक्टर बाय करली क्यू के साथ में डेल्टा क्यू के। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अभी और काम करना बाकी है, वो हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे। अब जो अगला स्टेप होने वाला है वो बड़े ध्यान से देखना है आपको। देखिए स्टूडेंट्स, हम इस टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, करली बाय करली क्यू के डॉट, करली बाय करली क्यू के डॉट को आप बाहर ले लीजिए, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करके देखते हैं हमें क्या मिलेगा। इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n हाफ ऐसे रहेगा, एम आई ऐसे रहेगा, वी आई स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा, वी आई, फिर वी आई का पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में हो जाएगा करली वी आई बाय करली क्यू के डॉट। तो ये देखिए
2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, उसके बाद हमारे पास ये बचा। तो इस टर्म को जो कि हमारी इक्वेशन में लिखी हुई है ये वाली, तो इस टर्म को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इस टर्म की जगह ये लिख देंगे, ये देखिए समेशन k इज इक्वल टू 1 ऐसे रहेगा, d/dt ऐसे रहेगा, और इस टर्म को आप ऐसे लिख देंगे कर्ली बाय कर्ली क्यू के डॉट समेशन i इज इक्वल टू 1 to n हाफ mi/vi स्क्वायर। जब आप इस टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में, तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम यही टर्म मिलेगी जैसे मैंने आपको करके दिखाया यहाँ पर। उसके बाद माइनस, उसके बाद इस टर्म को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इस कर्ली बाय कर्ली क्यू के को आप बाहर निकाल के अंदर आप लिख सकते हैं समेशन i इज इक्वल टू 1 to n हाफ mi/vi स्क्वायर, और साथ में डेल्टा क्यू के ऐसे ही है रहेगा बाहर। तो अगर आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे क्यू के रिस्पेक्ट में, तो 2 आगे आएगा 2vi, फिर कर्ली vi बाय कर्ली क्यू के, 2 से 2 कैंसिल, बिल्कुल यही टर्म आपको मिल जाएगी। तो इसको हमने इस टर्म में लिख दिया। ऐसा हमने क्यों किया है? ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी कैपिटल T तक पहुंचना है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम का फॉर्मूला होगा समेशन i इज इक्वल टू 1 हाफ mi/vi स्क्वायर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाफ mi/vi स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल, तो इसका आगे समेशन लगा हुआ है, तो ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी पूरे सिस्टम की, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल T से। तो इसकी जगह आप कैपिटल T लिखेंगे, इसकी जगह आप कैपिटल T लिखेंगे, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी समेशन i इज इक्वल टू 1 to n pi डॉट वेक्टर डॉट डेल्टा ri वेक्टर इज इक्वल टू, ये वाला समेशन ऐसे रहेगा, d/dt ऐसे रहेगा, कर्ली बाय कर्ली क्यू के डॉट ऐसे रहेगा, और इस पूरी टर्म की जगह कैपिटल T आ जाएगा, माइनस कर्ली बाय कर्ली क्यू के ऐसे रहेगा, और इस पूरी टर्म की जगह कैपिटल T आ जाएगा डेल्टा क्यू के। तो इसको हम देंगे स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 12, जहां पर कैपिटल T है समेशन i इज इक्वल टू 1 to n हाफ mi/vi स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल सिस्टम। तो थर्ड इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड थी उसको भी हमने सॉल्व करके ये 12th इक्वेशन तक पहुंच गए हैं। डेल्टा ri वेक्टर को हमने डेल्टा क्यू के में कन्वर्ट कर दिया है। कुछ स्टेप्स और बचे हैं, वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमने ये एक्सप्रेशन निकाला था, इसकी वैल्यू उसके बराबर आई थी। डेल्टा रे वेक्टर को हमने डेल्टा क्यू के में कन्वर्ट किया था 8th इक्वेशन में, और थर्ड इक्वेशन की राइट हैंड साइड को सॉल्व करके अभी पिछले सेक्शन में ही हम 12th इक्वेशन तक पहुंचे हैं। यहाँ पर भी हमने डेल्टा रे वेक्टर को डेल्टा क्यू के में कन्वर्ट किया था, ये हमारी 12th इक्वेशन थी। अब थर्ड 8th और 12th इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकल रहा है? ये साइड इसके बराबर है, मींस ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो ये वाली साइड्स भी आपस में बराबर हो जाएंगी, तो इन दोनों को हम बराबर रख देंगे। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 3, 8 एंड 12 वी गेट this term is equal to this term minus summation k is equal to 1 to n curly v by curly qk delta qk is equal to, ये पूरी टर्म एज इट इज आप लिख देंगे। तो ये टर्म जो है उधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो इस टर्म को आप उधर ले जा सकते हैं, प्लस में कर सकते हैं, तो ये टर्म जो है उधर जाके प्लस में हो जाएगी और इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब आप क्या लिखेंगे? इन दोनों टर्म्स में से डेल्टा qk जो है वो कॉमन ले लेंगे, डेल्टा qk कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास अंदर आ जाएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 to n d/dt कर्ली t बाय कर्ली क्यू के डॉट माइनस करली टी बाई करली क्यू के, उसके बाद है यहाँ पर प्लस करली वी बाई करली क्यू के, डेल्टा क्यू के कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0। इस टर्म के इक्वल टू 0 होने का मतलब ये है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली टर्म होगी वो 0 होगी, तभी ये टर्म जो है वो इक्वल टू 0 होगी, विच इंप्लाइज दिस स्क्वायर ब्रैकेटेड टर्म इज इक्वल टू 0, दैट इज डी बाई डी टी करली टी बाई करली क्यू के डॉट माइनस करली टी बाई करली क्यू के प्लस करली वी बाई करली क्यू के इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप माइनस करली बाई करली क्यू के कॉमन ले सकते हैं, तो आपको मिलेगा डी बाई डी टी करली टी बाई करली क्यू के डॉट माइनस करली बाय करली क्यू के कॉमन आ गया, अंदर रह गया टी माइनस वी इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम यहां तक पहुंच चुके हैं, एक दो स्टेप्स और रह गए हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे। देखिए यहां पर t माइनस वी आ रहा है, यहां पर सिंपली t है, तो यहां भी हमें t माइनस वी बनाना पड़ेगा। हम जानते हैं v जो है वो फंक्शन होता है सिर्फ किसका, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू के का। v जो है वो फंक्शन नहीं होता किसका, जनरलाइज वेलोसिटी क्यू के डॉट का। तो यहाँ पर करली बाय करली क्यू के डॉट है, अगर हम t में v ऐड या प्लस v को ऐड या माइनस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ करली t माइनस वी लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर है करली क्यू के करली बाय करली क्यू के डॉट, क्योंकि v का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में वो 0 ही होगा, तो हम यहाँ पर v माइनस में लगा सकते हैं, इससे इस इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
करली बाय करली क्यू के टी माइनस वी इज इक्वल टू 0। बट हमें पता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो होता है उसे हम बोलते हैं लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम। तो इसकी जगह हम एल लिख देंगे टी माइनस वी की जगह। तो आपको मिलेगा डी बाई डी टी ऑफ करली एल बाई करली क्यू के डॉट माइनस करली एल बाई करली क्यू के इज इक्वल टू 0। और यही है हमारे पास लाग्रांजिस इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम। तो हमने डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल की सहायता से लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव किया। टॉपिक काफ़ी लेंथी था क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व थे। आप चाहें तो एग्ज़ाम में अपने टाइम और मार्क्स के अकॉर्डिंग कुछ स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।